नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की चर्चा का विषय है कैसे पता करें कि आपका बृहस्पति कुंडली में कैसा है, कितना शुभ फल देने वाला है और उसकी दशा में आपको किस तरह के परिणाम मिल सकते हैं, कहाँ उसकी दृष्टियां हैं, कौन कौन से फिल्टर लगाने, ये सभी विषय इस वीडियो में इकट्ठे करके दिए गए हैं। तो अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो आप अपनी कुंडली में अपने बृहस्पति की पोजीशन, उसके इफेक्ट कितने हो सकते हैं, उसका कितना फायदा नुकसान, कहाँ कहाँ किस किस घर पर उसकी दृष्टि और उसका क्या परिणाम होगा, ये समझ सकते हैं। एक ही कुंडली पर 6 एग्जाम्पल देकर बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये विषय समझ आएगा। तो जो 4 फिल्टर है मैं फटाफट बता देता हूँ कि 5 घरों का ये कारक है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इन घरों का। और पहला फिल्टर यह है कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में अगर ये राशियों में, इन राशियों में लिखा है तो परफॉर्मेंस थोड़ी कम आती है। वृषभ, तुला और मकर अगर उसकी लग्न है तो भी परफॉर्मेंस कम आती है। अगर वो 6, 8वें, 12वें भाव में बैठा है तो भी उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। और राहु, केतु, शनि के साथ है या उनकी दृष्टि, अब क्योंकि दृष्टि को बताना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए युति से ही आप दृष्टि का प्रभाव लेंगे, यानी जो प्रभाव दृष्टि का आता है उसे युति के हिसाब से समझ के देखें। यानी आपकी कुंडली में अगर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो आप उसे राहु की युति के हिसाब से देखेंगे तो अभी अर्थ समझ में आ जाएगा। तो मैंने कोशिश की है, ये विषय थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, अपनी कुंडली को लेंगे तो ये बात आपको आराम से समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे सारी बात समझ सकें। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वो हमारे लिए शुभ फल देने वाला है या नहीं। उसके लिए क्या तरीका है, कुछ पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है। वो पॉइंट्स ये हैं, जहां पर भी गुरु लिखा है आप अपनी जन्म कुंडली लें, जहां भी गुरु लिखा है जैसे यहां, तो यहां उंगली रख लें और देखें वहां मैथ का नंबर क्या लिखा है। अगर वो 2, 3, 6, 7, 10 और 11 में से है तो ये अच्छी बात नहीं है, बुरा है। 1, 5, 9, 4, 8, 12 है तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई, पहला फिल्टर। इसके बाद ये जो नंबर 1 भाव लिखा है यही लग्न होती है, यही पहला भाव है, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। यहाँ लग्न लिख देते हैं, लग्न। इस लग्न में 2, 7 और 10 नंबर नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां होने पर वो शत्रु भी हो जाता है और अष्टम भाव या 6ठे भाव का स्वामी बनकर आएगा। ठीक, इसे छोड़ देते हैं। 6ठे, 8वें, 12वें भाव में उसे नहीं बैठना चाहिए। 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ठीक है। और जो चौथी चीज है वो ये, राहु, केतु, शनि उसके साथ बैठें या उस पर दृष्टि डालें। अब दृष्टि का प्रभाव भी युति के बराबर लेके चल रहा हूं जिससे कि आपको समझाना आसान हो जाए। 5-6 एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे कि सारी बात को समझने का प्रयास किया जाएगा। फिल्टर पहले लगा लें और उस लगा के एक लमसम अंदाजा देख लें कितना ठीक है। 1, 2, 3, 4 नंबर दे के देख लें। मैक्सिमम अच्छी स्थिति क्या हो सकती है, इन राशियों में बैठा हो, इन लग्नों में बैठा हो, ये भाव ना हो, इन ग्रहों की ना तो दृष्टि हो ना युति, तो ये मैक्सिमम शुभ फल देने वाला हो सकता है। मैक्सिमम खराब इन राशियों में बैठा हो, इन लग्नों में हो, इन भावों में हो और इन ग्रहों के साथ है तो वो मैक्सिमम खराब प्रभाव देगा। उसकी कुछ चीजें जो आप पहले से भी जानते हैं, वो दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव का कारक है। 5 घरों का कारक होता है। अपने घर जहां भी बैठेगा वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखता है। जहां बैठेगा वहां से गिनना है, उसको भी गिनना है। वर्गोत्तम का अर्थ होता है अगर वो आपकी जन्म कुंडली में 8 नंबर में लिखा है और नवांश में भी 8 नंबर में लिखा है तो वर्गोत्तम हुआ, उसके शुभ फल प्राप्त होंगे। 10 नंबर में अपनी नीच राशि में होता है। 2, 3, 6 और 7 राशियां उसकी शत्रु हैं। 11 में भी आमतौर पर शुभ फल नहीं देता। स्वग्रही होता है 9 और 12 नंबर की राशि पर, उच्च होता है 4 नंबर।
ये चीज़ें आपको अपने पास अलग से लिख लेनी चाहिए जिससे समझना आसान। एक और विशेष बात, दिग्बली होता है लग्न में। अगर गुरु लग्न में बैठेगा तो वो मैक्सिमम शुभ फल देने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वहां वो दिग्बली हो जाता है। स्थान बली हर एक ऑड नंबर पे 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये सब छोटे छोटे फिल्टर्स हैं जो हमें लगाने चाहिए, हम लगा रहे हैं। आप इन्हें कागज पे लिख लें जिससे आपके लिए समझना आसान हो, और इन फिल्टर्स को भी अपने कागज पर बना लें। अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं, इन सब चीजों को दिखाने की कोशिश करूंगा। कल्पना कीजिए कि आपकी लग्न मिथुन है। अगर ये मिथुन लगन है और ऐसे ही मान लेते हैं कि गुरु यहां बैठे हैं, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, तो हमारी लग्न क्या है? 3। ठीक है, अब 3 नंबर की लग्न हमारे लिए लगन के हिसाब से आप देखते हैं तो ठीक है। राशि कौन सी हो गई? 10, जो ठीक नहीं है। भाव कौन सा हो गया? 8वां, जो ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है आप ये लगाना सीख जाओगे, मैं आपसे बार बार नहीं दिखाऊंगा। अब हमें क्या देखना है कि उसकी दृष्टियां, तो हमारी शुभता के हिसाब से ये नीच राशि में भी है, 8वें भाव में भी है, ये दोनों खराब है। अपने से 5वीं राशि 1, 2, 3, 4 और 5 यहां देखेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां देखेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां देखेगा। अब हो क्या रहा है? ये भाव कौन सा है? मृत्यु का भाव यहां आया, तो इस भाव का स्वामी बनकर यहां आया। वैवाहिक जीवन को तकलीफ, जीवन स्तर को तकलीफ, समाज में रुतबे को समस्या देखने में आएगी। अष्टम भाव में बैठ के शत्रु दृष्टि से खर्चों को देख रहा है, खर्चे बढ़ जाएंगे। वैवाहिक जीवन का एडजस्टमेंट खराब होगा। अध्यात्म के प्रति भी रुचि आएगी पर कंसंट्रेशन डाइवर्ट रहेगी। यहां से यहां उच्च दृष्टि पड़ेगी। कुटुंब के साथ फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे, परिवार के साथ तालमेल रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि वो नीच दृष्टि में जाता है तो इसका भी कुछ तकलीफ देखने में आएगी। और 9वीं दृष्टि इस घर पर आई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां भी वो शत्रु दृष्टि डाला है। ये सुख है, मकान, माँ, इस तरह की चीजें भी इसमें देखते हैं। वाहन, तो आपको इन सब सुखों में कमी, माता जी के सुख में, मकान के सुख में, वाहन के सुख में, उच्च शिक्षा में, विदेश यात्रा में तकलीफें आएंगी। वैवाहिक जिंदगी की समस्याएं आएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, अध्यात्म की तरफ दिमाग जाएगा लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। और ऐसी समस्याएं जो कफ को बिलोंग करती हैं, छाती बलगम वाली समस्याएं, वो बढ़ गई। तो एक अकेली लगन पे मैंने आपको दिखाया फिल्टर कैसे लगाएं, दृष्टि कैसे देखें और प्रभाव क्या होगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं? बदल देते हैं। बदल के दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस बार गुरु को यहां रख लेते हैं, लग्न 1 मिनट के लिए यही छोड़ देते हैं। तो अब कहां दृष्टि पड़ेगी? 1, 2, 3, 4, 5, एक दृष्टि यहां आएगी, एक दृष्टि 7वीं यहां आएगी और एक दृष्टि यहां आएगी। लग्न कौन सी है? 3 नंबर की लग्न हमारे लिए ठीक है। राशि कौन सी है? 6, जो शत्रु राशि है, ठीक नहीं है। अब यहां नीच दृष्टि से देख रहा है, यहां स्वदृष्टि, तो इस भाव को नीच दृष्टि से देखने के कारण वो उम्र को लेकर के भी कुछ तनाव देगा। सेविंग्स, जो आप जमा पूंजी इकट्ठी करोगे, उससे तनाव देगा। यात्राओं से संबंधित तनाव देगा, पर जीवन स्तर को इंप्रूव करेगा। लाइफ में आपका, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपको आनंद बढ़ेगा। पर आपके खर्चे उल जलूल होंगे, फिजूल के खर्चे होंगे, जहां आपका पैसा मुफ्त में बर्बाद होता रहेगा। तो एक ही लगन पे मैंने आपको करके दिखाया, आप इसे कहीं भी रख के देखेंगे और वहां से उसे गिने, उन 3 भावों को देखें जहां वो बैठा है। अच्छा, अब लग्न 1 मिनट के लिए इसे हटा देते हैं, लग्न को कर लेते हैं 7। तो ये 7 होगा, तो यहां 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो स्थिति आ रही है इस तरह की आएगी। अब ये थोड़े गुरु हटा देता हूं जिससे कि आपके लिए थोड़ी सुविधा हो जाए, आपको बात समझ में थोड़ी आराम से आ जाए।
तुला लगन हो गई, लगन के हिसाब से ये हमारे लिए अशुभ लगन है। यहाँ पर स्थितियां ठीक नहीं, क्योंकि गुरु की यहाँ स्थिति ठीक नहीं आती है। 7 नंबर हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि गुरु यहाँ पे षष्ठेश बन के आता है और इस घर का मालिक जो अष्टम से अष्टम है। तो क्यों तुला खास बुरी है? एक तो लगन का शत्रु, अष्टम भाव से अष्टम ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये घर भी शुभ नहीं हुआ, ये घर भी शुभ नहीं हुआ, जो दोनों गुरु के हैं। ये देखिए मेरी उंगलियां रखी, तो हमारे लिए खराब स्थिति। अब यहाँ पर हम गुरु को 1 मिनट के लिए यहाँ रख लेते हैं। अब गुरु कहाँ बैठा है? कुंभ राशि। ये भी उसके लिए अच्छा शुभ फल देने वाली नहीं, पर इस घर में वो कारक है। ये कारक घर, कारक घर, कारक, ये भी कारक और ये भी, ये 5 घर उसके कारक हैं। तो कारक होने के कारण लाभ देगा। 1 2 3 4 और 5 घरों में कारक है। सिर्फ इसी घर में विशेष लाभ उसे मिलता है कि अगर वो अकेला भी है तो बुरा प्रभाव नहीं देगा। यहाँ अकेला है तो बुरा प्रभाव दे सकता है, यहाँ अकेला है तो बुरा प्रभाव दे सकता है, यानी उस भाव की ही हानि कर देगा। यहाँ अकेला है तो भाव की हानि, यहाँ अकेला है तो भाव की हानि करेगा। समझिए, अगर गुरु कारक है इन घरों का, तो इन 4 भावों में अकेला होने पर वो हानि दे सकता है। सिर्फ 9वें घर में विशेष छूट मिलती है, अकेला भी होगा तो हानि नहीं करेगा। अच्छा, कहाँ कहाँ दृष्टि डालेगा? गिनो, 1 2 3 4 और 5। एक दृष्टि इसकी लगन पर पड़ रही है, एक दृष्टि उसकी यहाँ पड़ रही है और एक दृष्टि उसकी यहाँ पड़ रही है। गुरु की सामर्थ्य आप परसेंटेज वाइज थोड़ी बहुत पहले निकाल चुके हैं। अभी गुरु की इस घर पे दृष्टि आई कुंभ, लेकिन क्योंकि वो इस त्रिकोण में बैठा है, इस त्रिकोण को भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है और कारक घर में बैठा है, तो इसलिए उसकी दृष्टि यहाँ शुभ गिनी जाएगी। तो संतान को सुख होगा, पढ़ाई को सुख होगा, ज्ञान बुद्धि, सही मौके पर सही फैसले, पिता के सुखों की स्थिति, भाग्य की स्थिति बढ़ गई। इसकी दृष्टि कर्म के घर पर आई, भाइयों के साथ तालमेल पर आई, एफर्ट्स, मेहनत, सामर्थ्य सब बढ़ेगी, उसका लाभ होता हुआ साफ साफ दिखाई देगा। इसके बाद जो स्थिति आ जाती है वो ये कि इसकी एक दृष्टि लगन पर पड़ी, तो स्वास्थ्य को भी इंप्रूव करेगा, व्यक्तित्व को इंप्रूव करेगा, कॉन्फिडेंस को इंप्रूव। बेशक शत्रु दृष्टि है पर क्योंकि कारक घर में बैठा है तो शुभ फल देगा। अच्छा, अब इसी 7 नंबर की लगन को ले लेते हैं, गुरु को यहां रख लेते हैं। अब गुरु क्या करेगा? षष्ठेश है और तृतीयेश है, खराब स्थिति है, लेकिन बेशक षष्ठेश है, बलवान है, शत्रुओं के लिए सब कुछ हो गया, पर इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा? 1 2 3 4 5, एक इस घर को देखेगा, इस घर को देखेगा, इस घर को देखेगा, यहां दृष्टि है, तो यहां दृष्टि आएगी शत्रु, तो खर्चों को बढ़ाएगा, समस्याओं को बढ़ाएगा, शत्रुओं को घटाएगा, लेकिन आपके खर्च जरूर बढ़ेंगे। यहां दृष्टि बढ़ने से क्या होगा? 7 और 8 नंबर मित्र दृष्टि आएगी, तो कुटुंब के लिए करेगा, परिवार के लिए बहुत कुछ करेगा, उनके लिए जितना संभव है करेगा, उनको उनसे सहयोग उतना प्राप्त नहीं होगा, लेकिन ये करेगा उनके लिए खूब। एक चीज इस घर में लाभ हुआ, यहाँ जीवन स्तर, पोजीशन, रुतबा सब इंप्रूव हुआ, इसमें कोई समस्या नहीं आई। जो कुछ भी समस्या आ रही थी वो आई इस घर में, तो हमारे लिए ये एक गुरु की स्थिति हो गई। चलिए एक बार और ऐसा करते हैं, फिर से लग्न बदल देते हैं। इस पर लग्न का नंबर रख लेते हैं 10, ठीक है, और गुरु को भी यहीं रख लेते हैं। अगर 10 नंबर की ये लग्न होगी तो यहाँ 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये स्थिति आएंगी। अब हमारी लग्न है 10 नंबर जो अशुभ है, हमारी राशि है 10 नंबर जहाँ गुरु बैठे हैं वो भी अशुभ है, गुरु यहाँ नीच के भी हो जाते हैं कुछ डिग्री तक केवल। अब इनकी दृष्टि कहाँ आएगी? एक इस घर पे दृष्टि आएगी, एक इस घर पे दृष्टि आएगी, एक इस घर पे दृष्टि आएगी। तो गुरु यहाँ जब अपनी नीच राशि में बैठेंगे तो वैवाहिक जीवन के सुख को बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ वो उच्च राशि के हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ वो उच्च राशि के हो गए, लेकिन वो 12वें घर के स्वामी हैं, तो लगन खराब हुई, सेहत, व्यक्तित्व आपका खराब होगा, आपको बीमारियां, आप ओवरफैटी, ये सब समस्याएं आपको बढ़ जाएंगी, खर्चे बढ़ेंगे, तनाव बढ़ेगा।
लेकिन इसकी जब दृष्टि इस घर पर पड़ेगी, बेशक शत्रु दृष्टि है लेकिन अपने पंचम कारक भाव पर जब दृष्टि डालेगा तो संतान का सुख मिलेगा, संतान की क्वालिटी खराब होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर की राशि है। भाव ये निकला, बेटे तो हैं लेकिन उनसे तालमेल की दिक्कत आई। वैवाहिक जीवन अच्छा, तालमेल बढ़िया, सब ठीक। नीच ग्रह में जाके उच्च दृष्टि का लाभ, इसे कहते हैं नीच ग्रह में होने के बाद भी लाभ मिलना, ठीक है। और एक दृष्टि उसकी यहाँ पड़ी, यहाँ भी शत्रु दृष्टि आ रही है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली गुरु की नीच दृष्टि के बाद भी इस घर का भी बहुत नुकसान नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। एक और एग्जाम्पल अगर आप ठीक समझें तो ले लेते हैं। इस बार फिर से थोड़ा कलर बदल देता हूँ, समझ में आराम से आ जाएगा। हम लगन यही वाली रख लेते हैं। इस बार गुरु को यहाँ से हटा देते हैं, गुरु को यहाँ रख लेते हैं। तो 10 नंबर गुरु यहाँ बैठे हैं, 10, 11, 12 स्वग्रही तीसरे घर में। अब क्योंकि लगन की जो राशि है वो ठीक है, मकर खराब हुई, पर जो बृहस्पति की राशि है वो स्वग्रही हो गया। अब मान लो यहीं पर वो वर्गोत्तम भी है, यानी नवांश में भी मीन में बैठा है, तो अब वो बुरा ग्रह नहीं है। उसकी एक दृष्टि इस घर पर आएगी उच्च, बहुत बढ़िया, यानी आप मेहनती बहुत हो गए। तीसरे घर से भाइयों के साथ तालमेल ठीक हो गया, आपको अपनी मेहनत का सही शुभ परिणाम प्राप्त होगा, ठीक। वैवाहिक जीवन की स्थितियां सुधरेंगी, उसमें इंप्रूवमेंट होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, ये आनंद, क्योंकि स्वग्रही भी है, वर्गोत्तम भी है। और उसके बाद आपकी आमदनी, इनकम, इन सभी चीजों पर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक तरीका है इस बात को देखने का कि हम कैसे देखते हैं, उसका प्रभाव कैसे होता है। तो पहले आपको क्या करना है, ये फिल्टर लगाना सीखना है, जिससे आपको ये समझ आए कि ऑन दी होल उसकी क्या सिचुएशन है। ये वाले पॉइंट्स आपको लगभग पता होने चाहिए, जिससे कि बात समझ आए कि हो क्या रहा है। इतना कुछ भी नहीं समझेंगे तो कैसे देख रहे हैं, कहाँ कहाँ दृष्टि है, वहाँ मित्र है कि शत्रु, इतनी सी भी बात अगर समझ में आ जाएगी तो आपको अपना गुरु देखना आ जाएगा। इस एग्जाम्पल को अगर आपने ध्यान से देखा होगा या थोड़ा समझने की कोशिश की होगी तो मुझे उम्मीद है बात जरूर समझ में आई होगी। मैंने ग्राफिक्स के द्वारा भी हर एग्जाम्पल को अलग से दिखा दिया है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ दृष्टि जाएगी अगर ये लगन होगी और गुरु का प्लेसमेंट क्या होगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाने के संबंध में संपर्क करना चाहें तो जो व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं इस पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रश्न है आपके हृदय में तो आप उसे पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। जितना संभव होगा उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। जय सिया राम।